Hello everyone, welcome back to the channel One Cup Commerce, and today I am here to start a new topic of partnership, that is right of partners। अगर आप आगे चल के किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर बन जाते हैं तो आपकी क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, अधिकार जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में क्या होगा, आपको लल्लू बना दिया जाएगा, कुछ भी आपसे करा लिया जाएगा, कुछ ही चीज़ के लिए आपको मना कर दिया जाएगा, आपको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी अगर आप आगे पार्टनरशिप फर्म में जाते हैं किसी, अगर राइट आपको अपनी नहीं पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इन्हीं बातों के साथ। राइट ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहला अधिकार क्या है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब कि जो भी बिजनेस में कमाई होगी उसको अदर पार्टनर्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते हो कि ऐसा थोड़ी है कि तुम ही ले लोगे पैसा, तुम ले लोगे। अब बिजनेस अगर कमा रहा है तो ऐसा थोड़ी कि नहीं हम ही, मेरा ही है सब पैसा। जैसे नहीं बच्चे जाते हैं, उनको थोड़ा मांग लो, अरे बाबू थोड़ा चॉकलेट हमको भी दे दो, हम भी तुरंत लौट जाएंगे। ऐसा थोड़ी लौटने लगोगे, नहीं नहीं हम ही, हमारा ही पैसा है, हमारा ही पैसा है, वही तुरंत मार के खदेड़ देंगे तुमको सब। ठीक है, तो ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। अगर फर्म प्रॉफिट कमाई है तो सबको बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा, एग्रीड रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा। एग्रीड रेशियो क्या होता है सर, तो एग्रीड रेशियो वो रेशियो होता है जो फर्म बनने से पहले चाय के नुक्कड़ पे तुम लोग क्या किए थे, डिसाइड किए थे आपस में, या फिर जो रिटर्न एग्रीमेंट में, रिटर्न डीड में तुम लोग बनवाए थे कि भाई वो 5 लाख ले आया है, वो अगला 2 लाख ले आया, वो चुट्टा सी था, वो सी जो है 1 लाख ले आया था। तो ऐसा थोड़ी है कि सी को ज़्यादा पैसा दे दोगे, नहीं ना दोगे। तो रेशियो बना दो 5-3-1 का, 5-2-1 का, उसी हिसाब से प्रॉफिट को बांटोगे। तब वो हम नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसा करो, तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हारे दोस्ती में जैसा मतलब तुम लोग का मन होगा उस हिसाब से तुम लोग शुरू में जो डिसाइड कियोगे रेशियो, उसी रेशियो के हिसाब से बांटोगे। ठीक, वैसे भी बांट सकते हो, उसको कैपिटल रेशियो बोला जाता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे। दूसरा अधिकार क्या है, राइट टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हम भी पार्टनर हैं, 5 लाख लगाए तो वो अगला ए जो है 5 लाख लगाया था, वो बी 2 लाख लगाया था, सी जो था वो 1 लाख लगाया था। वैसा थोड़ी सी जा रहा है कुछ बिजनेस का सामान वामान छूने, चाहे बिजनेस में घुस रहा है तो ए और बी मिल के तुरंत डंडा मार के भगा देंगे, ऐसा करेंगे वो। तुरंत सी चला जाएगा कोर्ट में और दोनों को वो कर देगा, जग केस कर देगा। तो ऐसा वो दोनों नहीं कर सकते हैं। सी भी पार्टनर है उस फर्म का, तो सी को भी उतना ही अधिकार है बिजनेस को चलाने का जितना कि ए और बी को है। आया समझ में, सी भी जाके बिजनेस के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। अब देखते होगे कई तो पिक्चर उच्चर में तुरंत ऐसे बैठा रहता है एकदम स्ट्रांग रूम की तरह, 4-5 चेयर लगे रहते हैं, बीच में टेबल रहता है, सब पार्टनर्स बीच के आपस में एकदम गहरी चर्चा करते हैं कि भाई वो फलाना कंपनी है, वो हम लोग को कुछ देना चाहती है, हमारे साथ जुड़ना चाहती है, तो क्या हमारे साथ जुड़ने में हमारा फ़ायदा है उसके साथ जुड़ने में। तो इस पर गहरी चर्चा चल सकती है। या फिर एक और पार्टनर आना चाह रहा है, रोज़ आ रहा है कि हमको भी पार्टनर बना लो भैया, हमको भी पार्टनर बना लो, ऐसे हाथ पैर पाँव सब जोड़ रहा है, तब उस पर गहरी चर्चा चल सकती है। या फिर और किसी फाइनेंशियल मैटर्स पे, या सेल्स नहीं बढ़ रहा है, कैसे सेल बढ़ाया जाए। तो यानी कि कोई भी अगर छोटी सी छोटी बात है तो सारे पार्टनर्स आपस में मिल के कंसल्ट करेंगे उस बात पे चर्चा करेंगे, उसके बाद से ही उसका डिसीजन लिया जाएगा। आया समझ में। तो अगर तुम पार्टनर बन रहे हो और तुमको डिसीजन लेने में शामिल नहीं किया जा रहा है तो तुम उस पर क्या कर सकते हो, जाके पहुंच जाना कोर्ट। ठीक, उसमें नहीं चूकना। अगला देखो, राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब तुम जब मन चाहो तब बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी का चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसी 1 लाख लगाया था तो तुम देखो 4 ही पेज देखना, 20 पेज है, 1 ही लाख लगाए हो, 4 ही पेज देखना, ऐसा कोई तुमसे नहीं बोल सकता है। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट पे उतना ही अधिकार है सी का भी जितना कि
ए का है। आया समझ में? तो उस पर तुमको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। तुम चाहो तो उसको जब मतलब इंस्पेक्ट भी कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट के कंपनी को, और चाहो तो उसका एक जीरोक्स कॉपी अपने पास अपने घर लेते जाना, साथ में बाबू को भी अपने बच्चे को भी दिखाना कि देखो हमारी कंपनी फर्म कितना अच्छा कमा रही है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो उसकी एक कॉपी भी तुम अपने पास रख सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक। आगे क्या अधिकार है तुम्हारा? 5वां, एवरी पार्टनर हैज टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बताए थे ना, पिछले बारे में भी बताए थे, बोल के समझाए थे कि अगर ABC 3 पार्टनर है, D आना चाह रहा है, इसे हाथ पैर जोड़ रहा है, भैया हमको भी जोड़ लो अपने साथ, हम भी बहुत नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, हमको भी अपने साथ ले लो अपने बिजनेस में, हम पैसा ले आ रहे हैं, ये ले आ रहा है, वो ले आ रहा है। लेकिन जब तक A, B और C ये तीनों नहीं एग्री होंगे तब तक D नहीं आएगा पार्टनरशिप फर्म में, वो उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो कोई भी पार्टनर मना कर सकता है किसी भी पार्टनर के एडमिशन के लिए। किसी भी इंसान को अगर एडमिशन करना है पार्टनरशिप फर्म में तो सबकी सहमति, सबका पॉजिटिव कंसेंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। अगला क्या अधिकार है आपका, ये देखते हैं। आप आने वाले बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस आप लोग करें तो ये चीज़ें जान लें। अगला क्या अधिकार है आपका? 6वां, एवरी पार्टनर हैज़ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। बताएं ना कि अब मान लो एक मशीन खरीदा के आया है, चाहे टेबल है, तो उस पर C बैठा है तो उसको A भगा नहीं सकता कि अरे 5 लाख हम लगाए हैं और टेबल 1,25,000 का है, तो तुम जितना ले कर नहीं आए उससे ज़्यादा महंगे टेबल पे तो तुम बैठ रहे हो। तो ऐसा कह पाएगा? वो नहीं कह पाएगा। अगर जो भी सामान खरीदाया है उस पर A का भी उतना अधिकार है, भले A ज़्यादा कैपिटल लेके आया जितना कि C का अधिकार है, भले C कम कैपिटल ले आया, लेकिन मालिक होता है और वो सब ज्वाइंटली मालिक हैं उस प्रॉपर्टी के, तो A उसको भगा नहीं सकता है, ठीक। अगला क्या अधिकार है? If a partner given loan to the firm, he has right to receive interest at agreed ratio. If rate of interest is not agreed, it is paid 6% per annum. अब अगर तुम कहीं बैंक में जमा किए रहते पैसा तो पाते ना कुछ ब्याज, भले 3% पाते ना, पाते थोड़ा बहुत ब्याज। किसी को दिए रहते सूद पे पैसा, हालांकि ये मतलब सही नहीं है, लेकिन मान लो तुम दे रहे हो तो उससे भी लेते ना कुछ ब्याज, इंटरेस्ट। तो फर्म को ज़रूरत थी तो फर्म जा रही थी बैंक में, अरे बैंक से पैसा लेंगे, तब तक A बोला अरे हम मेरे रहते हो बैंक में जाओगे, पैसे की ज़रूरत है हमसे लो, जो बैंक से ब्याज लेना वो हमको देना ब्याज, ठीक है। तो वो उसको दे दी और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, उसके ऊपर ब्याज चार्ज कर रही है, ठीक है। तो पहले से एग्रीड ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है तो 6% के हिसाब से उसको उस पर ब्याज दिया जाएगा जितना भी वो फर्म को लोन देगा, ठीक। अगला अधिकार क्या है? ए पार्टनर इनकर्ड एनी एक्सपेंसेस टू मेक एनी पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज राइट टू बी इंडेमनिफाई ऑफ द फर्म। जा रहे थे तब तक फर्म के लिए तो कुछ दिख गया, खरीद लिए हैं, तो मतलब अपने जेब से पैसा खर्च कर दिए, लेकिन जो एसेट्स खरीदे हैं, जो सामान खरीदे हैं, वो किसके लिए है? फर्म के लिए है। या फर्म को कुछ पेमेंट करना था तो फर्म के गल्ले से पैसा ना लेके हम अपने जेब से दे दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि मिलेगा नहीं वो पैसा, वो फर्म के बिहाफ पे पेमेंट किए हैं तो वो पैसा हम रिकवर कर सकते हैं, इंडेमनिफाई किया जा सकता है। इंडेमनिफाई मतलब होता है क्षतिपूर्ति, जितना हमको नुकसान हुआ, जितना हम खर्च किए अपने जेब से उसको दोबारा हम रिकवर कर सकते हैं। और लास्ट अधिकार है आपका राइट टू रिटायर, जब मन तब आप रिटायर हो सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपको प्रॉपर नोटिस फर्म को देनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर नोटिस आप देते हैं फर्म को, एक समय देते हैं, तो उस समय के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये थे आपके अधिकार, तो भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए बाय।